नमस्कार दोस्तों, दीपक में अगर फूल बन जाता है तो तुरंत ही 3 काम शुरू कर दीजिए। इन 3 कामों को करने से आपकी किस्मत बहुत जल्द बदल जाएगी। भगवान आपसे बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। यदि आपके दीपक में फूल बनता है तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि परमेश्वर भगवान की कृपा अब आप पर और आपके घर पे होने वाली है। जो भी कठिनाइयाँ आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, वे समाप्त होने वाली हैं। आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान स्वयं आपके घर में वास करेंगे। तो दोस्तों, हमारी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है? देखिए, जब भगवान आपको कोई संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के समय, तब दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान कई प्रकार से संकेत देते हैं। कुछ संकेत हम समझ पाते हैं और कुछ नहीं भी समझ पाते हैं। जैसे कभी सपने में भगवान दर्शन दे देते हैं, कभी पूजा करते समय फूल अपने आप गिर जाता है, कभी बार बार भगवान के दर्शन होने लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है मानो भगवान की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। तो दोस्तों, यह भी सभी संकेत हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है और भगवान आपसे प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन दीपक में फूल बनना एक विशेष संकेत है। यह संकेत सभी को नहीं मिलता है, यह केवल उन्हें ही मिलता है जो भगवान के पक्के साधक होते हैं या जो भगवान के सच्चे साधक होते हैं और अत्यंत भगवान के प्रिय होते हैं। यह फूल रोज नहीं बनता, कभी कभी बनता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर यह भगवान का संकेत है तो रोज बनेगा। ऐसा नहीं होता है। यदि एक बार भी आपके दीपक में पूजा के समय फूल बन जाएं, तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है। खास तौर पर यह फूल साधना काल में, नवरात्रि में, पितृपक्ष में अधिक दिखाई देता है। यह फूल गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई लोग सोचते हैं कि लंबी बाती में फूल नहीं बनता। यह धारणा गलत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, यह फूल कभी गुलाब जैसा, कभी कमल जैसा और कभी नेत्रों जैसा, कभी चित्र, कभी सूर्य या चंद्र जैसी आकृति में दिखाई देता है और कभी कभी आपको खड़ी तलवार जैसी आकृति भी दिख सकती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग आकृतियाँ अलग अलग देवताओं के संकेत होते हैं। जैसे यदि पुष्प की आकृति बनती है तो यह माता रानी की कृपा का संकेत होता है। पुष्प की आकृति बनना, यह खड़ी तलवार दिखाई दे तो यह माता काली की उपासना का फल है। दोस्तों, दीपक में फूल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं आपके घर आते हैं और दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं। यदि दीपक तेज गति से जलता है तो भी यह प्रसन्नता का संकेत है, लेकिन दीपक में फूल बनना सबसे बड़ा संकेत माना गया है। अब यदि आपके दीपक में फूल बन गया है तो आपको यह 3 काम तुरंत शुरू कर देने चाहिए। पहला काम, जब तक दीपक जल रहा हो उस फूल को न तोड़ें और जब दीपक शांत हो जाए तो किसी चिमटी से उस फूल को निकाल लें। आहिस्ता से, धीरे से उसमें थोड़ा सा घी मिलाएं और सिंदूर मिला लें उसी फूल पर, बाती के। यदि आप हनुमान जी या माता काली के भक्त हैं तो उसमें कुमकुम या चंदन भी मिला सकते हैं। इससे रोज़ तिलक करें। इस तिलक की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि आपके कार्य स्वतः बनने लगते हैं। लोग आपके प्रति सकारात्मक सोचने लगते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जैसे सूर्य का तेज होता है, वैसे ही इस तिलक से आपके चेहरे से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यदि तिलक न कर सकें तो इसे कान के पीछे या गर्दन के पीछे भी लगा ले सकते हैं। यदि नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगने के योग बनते हैं। जिस समस्या का कोई समाधान ही नहीं दिखता, उसका समाधान मिलने लगता है। दूसरा काम, आपको मंत्र जाप शुरू करना चाहिए, चाहे वह चालीसा हो, सहस्त्र नाम हो या कोई भी मंत्र
जिसे आप जपना चाहते हो। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं तिलक से आपको लगभग 20% ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस समय मंत्र जाप से करने से 80 से 90% तक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मंत्र जाप से जो फूल आपको पहले धुंधला दिखता था, यह अब स्पष्ट अनुभव में बदलने लगता है और आप भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। तीसरा काम, आपको भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, सभी योनियां, देव योनि, मनुष्य योनि, जीव योनि, सब भोग से ही तृप्त होती हैं। आप भोग में मिष्ठान, 2 लौंग, बतासे या सबसे उत्तम पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान को अर्पित करें। 15-20 मिनट बाद उसे पूरे घर में बांट दें। भोग अर्पण करते समय आंखें बंद करें और भगवान का आवाहन करें ताकि वह भोग स्वीकार करें। इन 3 उपायों से भगवान स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और हर प्रकार की विपत्ति का नाश करते हैं। भगवान की कृपा के 8 लक्षण बताते हैं। शांति और क्षमा, घोर अपमान के बाद भी मन शांत रहना हरि कृपा का संकेत है। दोष दर्शन से दूर रहना, दूसरों की बुराइयों की बजाय अच्छाइयाँ दिखने लगें। भीतर और बाहरी पवित्रता, मन, वाणी और कर्म में शुद्धता, धर्म विरोधी कर्मों से दूरी, भक्ति में बाधक कार्यों से स्वतः विरक्ति, भजन का फल सबको अर्पित करना, अपने भजन का लाभ सबके लिए चाहना, भजन से भी कुछ न मांगना, निष्काम भक्ति की भावना, मान सम्मान से असक्त रहना, विनम्रता और सरलता, करुणा पर ममता नहीं, सब पर दया, पर मोह से मुक्त। दोस्तों, यदि यह लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है। जय श्री राम। तो आपके घर में भगवान का वास होने वाला है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं।